और भाई क्या हाल है सारे के। तो यार आप लोगों ने थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज वाली वीडियो किस चीज़ के बारे में होने वाली है। तो बस आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं अपनी ट्रिप पे क्या क्या लेके जाता हूँ, मेरे बैग के अंदर क्या क्या है। तो यार ये पिछली 2 ट्रिप्स करके मेरे को समझ में आया है कि मेरे को किस चीज़ की ज़रूरत और किस चीज़ की नहीं है। और जो मेरी ये वाली ट्रिप होने वाली है भाई, बस मेरे को ये पता है कि मेरे को अभी जनवरी में निकलना है, मतलब 30 दिसंबर को ही निकल रहा हूँ मैं। जनवरी तो नहीं बोल सकते, 30 दिसंबर को ही निकल रहा हूँ। और ये बता 5 महीनों के बाद आना है और कुछ भी प्लानिंग नहीं करी मैंने। कहीं पर भी जहाँ किस्मत लेके जाएगी ना वहाँ चला जाऊँगा भाई। कोई प्लान नहीं है कि भाई इस जगह जाना है या फिर इस जगह नहीं जाना। जहाँ जहाँ अपना मन करेगा ना जाने का वहाँ वहाँ जाते रहेंगे कुछ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या लेके जाता हूँ अपने बैग में। और बैग पैक करने का मेन रूल बताता हूँ मैं आपको। आपके पास अगर कोई भी चीज़ है ना, जो भी आप अपने बैग में डाल रहे हो, उसको डालने से पहले एक बार ये सोच लेना, अगर इस चीज़ को मैं अपने साथ नहीं लेके जाऊँगा तो मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुरा हो जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा है तो मत लेके जाओ भाई वो चीज़। और आपको ये लग रहा है कि भाई बहुत बुरा हो जाएगा, ये चीज़ नहीं लेके जाऊँगा, तो बस उस चीज़ को ले जाओ। बिल्कुल अपने को हल्के से हल्का बैग पैक करना है। तो चलो आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ। तो भाई अभी दिखाता हूँ मैं आपको कि मैं अपने साथ क्या क्या लेके जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो यार ये टेंट हो गया अपना, डिकैथलॉन का 2% टेंट है वो लेके जा रहा हूँ। ये बहुत काम आएगा अपने को इस बार सर्दियों में। डिकैथलॉन से 200 रुपये का लिया था और बहुत ही हल्का मैट है। जो मैं पिछला वाला लेके गया था वो तो इससे थोड़ा सा भारी था। फिर अपना बैग हो गया ये 60 लीटर का वाइल्ड क्राफ्ट का बैग भाई, बहुत बढ़िया, एक नंबर की चीज़ है। कंपनी भी बढ़िया है, अपना 1 साल की गारंटी है। ये हो गया। फिर आगे के लिए ये बैग लैपटॉप वगैरह के लिए। और साथ में मैं लेके जा रहा हूँ अपनी मैकबुक एयर M1 चिप वाली एडिटिंग के लिए भाई, बहुत बढ़िया है। और फिर ये अपनी पिछली ट्रिप पे मैं ये लेके गया था क्योंकि बहुत लोगों ने बोला था मल्टी स्विच ले जाने के लिए मेरे को अपने साथ। और मेरे को नहीं लगता यार इसका कि इतना कोई यूज़ है, थोड़ा बहुत यूज़ है। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इसको लेके नहीं जाऊँगा मेरे साथ ज़्यादा ज़्यादा क्या बुरा हो जाएगा। तो मेरे को लगता है कि मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इस ट्रिप पे मैं इसको नहीं लेके जाऊँगा अपने साथ। और ये भाई कुछ जिप लॉक बैग्स बहुत काम आते हैं, बहुत कुछ डाल सकते हैं और बढ़िया स्ट्रॉन्ग भी है। ये खाना पीने का सामान डालना हो या फिर अपना इलेक्ट्रिसिटी का सामान डालना हो गया, केबल आ गया, और स्ट्रॉन्ग भी ये बहुत काम आते हैं। तो इनको लेके जा रहा हूँ। जैसे इस इलेक्ट्रिक बैग के अंदर मेरा सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, ये बाद में दिखाता हूँ, पहले ये चीज़ दिखा देता हूँ। एक भाई मैं ये लेके जा रहा हूँ गर्म लोअर, बहुत मोटा है और बहुत बढ़िया, मतलब सर्दी नहीं लगने देगा। ये मैं लाया था सरोजनी से भाई, 300 रुपये कुछ का। एक लोअर लेके जा रहा हूँ सिर्फ अपने साथ, और 3 बनियान लेके जा रहा हूँ, और एक ये ब्लैक टी शर्ट लेके जा रहा हूँ बाजू वाली। इसको मैं टी शर्ट वगैरह के नीचे पहनता हूँ क्योंकि ये जो शर्ट वगैरह है ये बहुत मोटी है। तो एक जोड़ी कपड़े तो भाई जो पहन रखे हैं वो, एक जोड़ी कपड़े ये, एक जोड़ी ये। तो ये जो शर्ट्स है ना ये भी भाई बहुत, मतलब कंबल के कपड़े से, कंबल से ही बनी है, इतनी मोटी शर्ट है। तो ये सर्दी तो लगने नहीं देने वाली मेरे को। तो 2 जोड़ी ये कपड़े हो गए। एक अपनी ये जैकेट है, ये जैकेट भाई मैंने डिकैथलॉन से ली थी, मतलब ये पैक होके इतना छोटा सा तकिया बन जाती है। और फिर इसको ऐसे खोल लो तो ये भाई ये -5 तक चल जाती है, इतनी बढ़िया जैकेट है। और बिल्कुल हल्की है, बहुत ही हल्की है भाई, डाउन फेदर से बनी हुई है, तो और भी बढ़िया। बस इसको खोली और सर्दी तो नहीं लगने देने वाले भाई ये, क्योंकि मैंने पहन के ट्राई करी थी भाई, बहुत गर्म है। साथ में इसके टोपा वगैरह भी है, तो बढ़िया डिकैथलॉन से ली थी। और नेक्स्ट भाई ये मैंने लिया था, दिल्ली से लिया था, ये भी मैंने 300 रुपये के लिया था टोपा, बहुत बढ़िया है। एक तो ये सर्दियों में बिल्कुल भी सर्दी लगने देने वाला भाई, मैंने एक बार पहन के देखा था, सर एकदम गर्म कर देता है, अंदर फर लगा हुआ है इसके। और साथ में इसके ये आया था, मतलब जहाँ पे ज़्यादा सर्दी हो ना तो वहाँ पे इसको भी पहन सकते हैं और एज अ मास्क भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे। और ये जहाँ पे जैसे शिमला वगैरह गया तो वहाँ पे भी ये सर्दी नहीं लगने देने वाला भाई, बहुत गर्म है, एज अ मास्क भी यूज़ हो सकता है। ये दोनों मिला के मेरे को भाई क्या कहते हैं 300 रुपये के पड़े थे। तो ये दोनों अगर साथ में पहन लिए तो मुँह को तो सर्दी लगने नहीं वाली। और अभी नेक्स्ट ये है भाई तौलिया, ये भाई माइक्रोफाइबर से बना हुआ है। ये थोड़ा सा महंगा पड़ा था मेरे को, ये 600 रुपये का पड़ा था, लेकिन भाई ये पूरा वर्थ इट है क्योंकि ये
अपने जो नॉर्मल तौलिए होते हैं ना, टॉवल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। और ऊपर से भाई जब नहा के वो पानी, ये देखो इतना बड़ा है ये, और जब अपन क्या कहते हैं उसे यूज़ करते हैं तो उसके बाद उनमें पानी भर जाता है और सूखने में बहुत टाइम लगाते हैं, और ऐसे ही डाल देते हैं तो भाई बैग में बदबू भी करते हैं, ऊपर से भाई भारी भी हो जाते हैं। तो वो उससे बढ़िया ये है, थोड़ा सा महंगा पर भाई पूरा वर्थ इट है। ये 10 गुना ज़्यादा पानी सोख सकता है कॉटन के टॉवल से, और भाई उससे क्या दुगना या फिर तिगना जल्दी सूख जाता है, मतलब आधा एक घंटे में ये सूख जाएगा, उन्होंने मेरे को ये बोला था। ठीक है, और एक जोड़ी मैं ये नॉर्मल जराब लेके जा रहा हूँ, नॉर्मल सॉक्स, और एक जोड़ी सिंपल सॉक्स, और एक जोड़ी ये गरम है, पूरी मोटी सॉक्स हैं, और एक दो जोड़ी मैं दिल्ली से लूँगा, क्योंकि अभी आपने देखा होगा मेरे पास स्लीपिंग बैग नहीं है, क्योंकि स्लीपिंग बैग भाई मैंने अमेजोन से मंगवाया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मोटा था, तो वो बैग में आ ही नहीं रहा था, तो कोई फ़ायदा नहीं था, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया। अभी मैंने दिल्ली में एक शॉप ढूंढी है, अभी मैं 30 को दिल्ली जा रहा हूँ, तो वहाँ से ही मैं अपना वो स्लीपिंग बैग ले लूँगा। एक ट्रैक पैंट है, वो भी लूँगा दिल्ली से ही, मतलब सर्दियों में भी काम आएगी। और मतलब डिकैथलॉन में ली थी तो देखी थी यार, वही पैंट 6-6 हज़ार की थी, वहाँ पे 800-900 की मिल जाएगी। और डिकैथलॉन में जो सा मैंने -30 का वगैरह का, -10 का, -20 का स्लीपिंग बैग देखा था, 21-21 हज़ार का था। और वहाँ पे देखा मैंने दुकान में 2-3 हज़ार रुपये तक के हैं, तो उस दुकान से लेंगे भाई स्लीपिंग बैग वहीं पे। हाँ, एक ये बैटरी भी है, मतलब बढ़िया है, पूरी दूर तक की ये मारती है रोशनी वगैरह, और ये ऐसे भी यहाँ से भी जल जाती है कि यहाँ पे कुछ बांध के टेंट में लटका दो भाई, तो पूरा लालटेन का काम भी कर देती है। ये बढ़िया बैटरी है, लेकिन ये उसी दुकान में बैटरी मेरे को लोहे की मिल रही है, वो भी 300 की। ये मेरे को 300 की मिली थी, वो भी 300 की मिल रही है, और ये भी रिचार्जेबल है, वो भी रिचार्जेबल है। तो भाई इस बैटरी को मैं सोच रहा हूँ घर पे रह जाते हैं, इसको इस बार नहीं लेके जाते हैं, वो उधरी से बैटरी लेंगे। और भाई कपड़ों की, मैं बहुत लोग देखे हैं कि रेंजर रोल या फिर आर्मी रोल करने के लिए बोलते हैं, पर भाई मेरे को पता नहीं क्यों, मेरी प्रेफरेंस वो मेरे को बहुत ज़्यादा और हाइप लगता है। मेरे को नहीं लगता कि यार कुछ ज़्यादा स्पेस सेव करते हैं वो, मेरे को लगता है भाई इतनी स्पेस ये ऐसे लेंगे, ऐसे करेंगे तब इनको होता है, और वह उतनी स्पेस वो उतनी लेने वाले तब लेने वाले हैं। तो मेरे को नहीं लगता भाई कि मैं रेंजर वो बहुत ज़्यादा काम किए, रेंजर रोल बहुत ज़्यादा स्पेस सेव करते, थोड़ी बहुत करते होंगे, लेकिन यार वो उतना ही टाइम खा जाते हैं, तो इसलिए मेरे को रेंजर रोल आर्मी रोल पसंद नहीं है। अभी एक ये अपना चेस्ट पाउच, या फिर ये भी बहुत काम आने वाला है, इसमें भाई अब मेरा पर्स वगैरह रहता है, और पासपोर्ट और रुमाल वगैरह, मास्क वगैरह रहता है, ये भी बहुत काम आता है। तो मतलब बार बार बैग में हाथ डालना नहीं पड़ता, जेब से गिरने विरने का भी डर नहीं रहता, फ़ोन वगैरह भी इसी में डाल देता हूँ, ये भी बहुत काम आता है। ये भी मैंने दिल्ली से 200 रुपये कुछ का लिया था। और एक ये है भाई मेरा पासपोर्ट, ये तो अपनी जान है भाई। पिछली ट्रिप में मेरे को पता था बस मेरे को इंडिया में घूमना है, मेरे को कहीं बाहर नहीं जाना, पर फिर भी मैं पूरी ट्रिप में इसको लेके घूम रहा था, और अभी भी इसको लेके जा रहा हूँ पूरी ट्रिप पे। इसको छोड़ने का मेरा मन नहीं करता, तो इसको, लेकिन इस बार अपना प्लान है बाहर जाने का, दूसरी कंट्रीज में, तो इसको लेके जाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो बस भाई ये बैग से रखता हूँ अपने साथ, इनके अंदर अपना पैक कर देता हूँ, 2 रखता हूँ, एक में साफ कपड़े और एक में गंदे कपड़े, मतलब फिर वो मतलब ये होता मिक्स नहीं होते कपड़े, और मतलब ऑर्गेनाइज रहता है सारी चीज़। तो जो साफ कपड़े होते हैं वो सारे एक बैग में डाल लेता हूँ, और जो गंदे कपड़े होते हैं भाई वो दूसरे बैग में डाल लेता हूँ। और जो गीले होते हैं कपड़े वो ऐसे कैरी बैग्स, प्लास्टिक बैग्स में काम आ जाते हैं। जैसे ये मेरे अंडरवियर हैं, ये गीले हैं क्योंकि आज ही आए हैं, क्योंकि ये डिमेंश कंपनी के हैं भाई, ये माइक्रोपोडल फाइबर से बने हुए हैं। इनका भी फ़ायदा है, इनका ये फ़ायदा भाई कि मतलब जब गर्मी वगैरह होती है तो पसीना आके यहाँ पे ये गीले हो जाते हैं, और फिर अपना फ्रिक्शन बहुत होता है कॉटन वाले से, और वो अपने लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। इसलिए ये वाले मैंने मंगवाए अंडरवियर। ये थोड़े से महंगे पड़े थे मेरे को, ये 300 रुपये का एक पड़ा था, तो 900 रुपये के पड़े थे मेरे को 3, लेकिन वर्थ इट है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये बोलते हैं कि भाई अगर आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद नहीं आए तो 1 महीने के बाद आप वापस कर सकते हो, बेशक आपने कितना यूज़ किया हो, 1 महीने तक यूज़ करो, पसंद ना आए तो वापस कर दो, ये कंपनी बोलती है। तो इसलिए मैंने मंगवाए हैं, और भाई यूज़ करके देखे, बढ़िया है, 1 नंबर के हैं, 300 रुपये के हैं ये अंडरवियर, ये बढ़िया है, माइक्रोपोडल फाइबर से बने हैं। तो ट्रैवलर्स के लिए भाई बोलूँगा अंडरवियर ले तो भाई इसी फाइबर के लिए ना बहुत बढ़िया होते हैं।
बाकी फिर अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भाई ये एक गोप्रो है, एक मेरे पास ये है ट्राईपोड है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये अंदर लेगा 3 वे ट्राईपोड है भाई। ये मेरे को बेस्ट ट्राईपोड लगता है, मेरे को लगता है इससे बढ़िया कोई ट्राईपोड होगा। ये मेरे को 600 रुपये में मिल गया था। इस रेंज में मेरे को लगता है 3 वे कोई ट्राईपोड आपको मिल सकता है। ये पूरा लंबा भी हो जाता है, कैसे ही कर लो इसको, फिर टाइट कर लो जहाँ पे भी आपको सेट करना है, बेस्ट है। और पीछे इसके ये निकल के ऐसे, और पीछे ये इसका ऐसे निकल के भाई स्टैंड भी बन जाता है, ये पीछे डल जाता है और ये स्टैंड बन गया। तो 600 की रेंज में भाई मेरे को लगता है इससे बेस्ट ट्राईपोड कोई मिल सकता है। जो गोप्रो का ओरिजिनल ट्राईपोड था वो तो छोटी, वो 3000 रुपये का मिल रहा था भाई। तो मैं बोला भाई रहने दे, अपने को नहीं चाहिए। ये अंतरले कंपनी का है 3 वे ट्राईपोड, बेस्ट है भाई, बेस्ट बिल्कुल। वरना ऐसे पकड़ना हो ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ना हो ऐसे पकड़ो, कैसे भी पकड़ लो भाई, बेस्ट है। बस गोप्रो की 2 बैटरी है भाई, साथ में गोप्रो की बैटरी चार्जर है, और इसके अंदर भाई ये भाई मेरा मेमोरी कार्ड है इसके अंदर, एक भाई ये अडेप्टर है, और एक ये कार्ड रीडर है। बस इसमें ये है, ज़्यादा कुछ नहीं है। साथ में ये भाई गोप्रो का पानी से बचाने वाला गार्ड है, कभी गोप्रो को पानी वगैरह में डालो तो उसके लिए काम आ जाएगा। एक भाई ये अपने एयरबड्स हैं 500 रुपये के भाई, बहुत बढ़िया है, गाने सुनते सुनते मज़ा आता है। और जैसे कई बार अपने को ढाबे वगैरह पे, रोड वगैरह पे सोना पड़ सकता है, तो सो जाता था। तो मैं पहले भी यही करता था कि भाई शोर शराबा बहुत होता है ढाबे वगैरह पे, रोड पे, तो मस्त अपना कान में गाने चलाए और भाई बस फुल वॉल्यूम करे और सो गए। फिर वहाँ पे कितने ही ट्रक हॉर्न बजाए जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको मैं हमेशा अपने साथ रखता था। बस तब लीड थी, अब की बार ये ले लिए मैंने। साथ में भाई एक अपने ये मैकबुक के लिए माउस हो गया, ये सेल, फिर एक भाई पावर बैंक 20,000 mAh का। पिछली बार 2 थे 20,000 mAh के, तो उन्होंने भाई मेरे को कभी पावर की तो दिक्कत आनी नहीं थी। वो एक खो गया मेरे से भाई, अभी एक ही बचा है, तो इससे काम चलाना पड़ेगा। और अभी बाहर जाने की सोच रहा हूँ, तो मैं अपना एक ये है यूनिवर्सल अडेप्टर भाई 130 रुपये का मिल गया था मेरे को अमेजोन से, मस्त है। यूरोप वगैरह सारी कंट्रीज़ में ही लगभग ये चल जाता है, ये मस्त ये भी है। और भाई जब मैं पिछली ट्रिप पे गया था ना, तो मेरे को सभी लोग बोलते थे भाई कुछ अपने सेफ्टी के लिए डंडा वगैरह या फिर चाकू वगैरह, कुछ नाइफ वगैरह अपने साथ रखो। तो मैं उनको बोलता था भाई क्या कहते हैं, मैं घूमने जा रहा हूँ, कोई जंग लड़ने थोड़ी ना जा रहा हूँ, तो ये सब लेके जाऊँगा। लेकिन अब इस बार क्या कहते हैं, मेरे को फिर एक भाई थे अपने सुशांत, उन्होंने मेरे को इसके बारे में बताया, ये है पेपर स्प्रे। मतलब इंसान के लिए तो नहीं, लेकिन अगर अभी मैंने जो कैंपिंग वगैरह करने की सोची है, तो ये जानवरों के लिए भी काफ़ी काम आ सकता है। 130 रुपये का है भाई, और मतलब भगवान ना करे अगर कुछ हो भी गया तो सेल्फ डिफेंस के लिए भी काम आ सकता है ये। वरना कोई जानवर वगैरह हुआ उसके लिए, सांप वगैरह हुआ उसके लिए भी काम आ सकता है पेपर स्प्रे। बियर वगैरह के लिए भी काम आ सकता है। बियर स्प्रे था वो अपने इंडिया में मिलता नहीं, बहुत ढूंढा मेरे को मिला नहीं, मिलता भी होगा तो ये पेपर स्प्रे बेस्ट है, उसी तरह का होता है। एक बेल्ट है भाई, फिर ये आती है भाई मेरी शेविंग किट, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो है भाई अपना ये ट्रिमर हो गया, बहुत काम आता है ये ट्रिमर। एक भाई ये ट्रिमर हो गया, इसकी ये 10 सेटिंग्स तक चला जाता है, रिचार्जेबल है। एक ये अपने साथ रखता हूँ, टूथपेस्ट, टूथब्रश, टंग क्लीनर, ये सब तो नॉर्मल है। एक फेस वॉश, एक भाई ये सनस्क्रीन, क्योंकि अभी सर्दियों की जगह में जाने वाला हूँ भाई, बर्फ़ की वाली जगह पे वापस स्किन फट जाएगी अगर सनस्क्रीन नहीं लेके गया तो पूरा मुंह जल जाएगा, तो ये ज़रूरी है, ये लेके जा रहा हूँ। एक भाई एक ये बॉडी डिओड्रेंट भाई, बड़ा तो लेके जा नहीं सकते, भारी हो जाता है, तो ये छोटा सा बस बढ़िया है, पॉकेट परफ्यूम। फिर एक ये है भाई वाटरलेस फेस वॉश, मतलब आपको पानी की जरूरत नहीं है, बस मुंह पे स्प्रे किया और कपड़े से साफ कर लिया, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। एक भाई ये नारियल का तेल बहुत काम आता है, सर पे, मुंह पे और भी कई जगह लगाने काम आ जाता है ये। फिर एक भाई ये इच गार्ड भाई, अगर जांग वगैरह लग जाती हैं तो इसको लगा लेते हैं, बढ़िया रहता है। एक भाई मैं अपने साथ ये फेविक्विक रखता हूँ, वो ख़त्म हो गई, अभी ये ख़त्म वाली दिखा रहा हूँ, ये बहुत काम आती है, कुछ भी काम, कई बार बहुत बार काम आई है मेरे को, फेविक्विक हमेशा अपने साथ रखता हूँ। एक ये कंघा हो गया भाई, एक ये बालों में लगाने के लिए हेयर सीरम हो गया,
एक छोटा मिरर हो गया, और बड़े शैम्पू के पैकेट तो रख नहीं सकते, तो ये शैम्पू के पाउच रखता हूँ अपने साथ हमेशा। फिर भाई ये ओडोमोस, कई बार रोड पे सोना पड़ सकता है या फिर कई ऐसी जगह होती है जहाँ मच्छर होते हैं, तो भाई वहाँ पे बहुत काम आती है ओडोमोस। और फिर एक ये छोटा ताला, मतलब काफ़ी भीतर हॉस्टलों में जहाँ पे आप रुकते हैं ना, तो वहाँ पे अपने को लॉकर वगैरह नहीं देते, तो मेरे को इसकी इस्तेमाल बहुत कम किया है मैंने, क्योंकि यार हॉस्टल वगैरह में ज़्यादा जगह तो चोरी होती नहीं, जहाँ पे मतलब पता है हॉस्टल पे जो ट्रैवलर्स का हॉस्टल होता है ना, वहाँ तो भाई बिल्कुल चोरी नहीं होती डॉर्मेंट्री वगैरह में जब हम रूम लेते हैं। लेकिन कई कई ऐसी जगह आती है जहाँ नॉर्मल लोग रहते हैं सस्ता देख के, वो हॉस्टल ट्रैवलर्स नहीं होते, तो वहाँ पे चोरी होने का खतरा रहता है, और कोई भी हॉस्टल वाला आपको अपना लॉक नहीं देगा, लॉकर का खुद लॉक लेके आना होता है। तो इसको अपने साथ रखता हूँ भाई, एक छोटा सा लॉकर कभी काम आ सकता है। एक भाई अपना सुई धागा, मेरे को सिलाई भी आती, कुछ फट जाए तो सिल लेते हैं। एक अपनी सीजर हो गई भाई, दाढ़ी वाड़ी सेट करने के लिए, नेल कटर हो गया, और सेफ्टी पिन्स रखता हूँ भाई अपने साथ में बहुत सारी। सेफ्टी पिन्स बहुत काम आती हैं, पिछली बार मेरा बैग फट गया तो पूरे बैग में ये लगा लगा के काम चला रहा था। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जो अपने साथ में लेके जाता हूँ। एक भाई अपना ये बॉडी वॉश भी हमेशा साथ में रखता हूँ, क्योंकि यार साबुन वगैरह को तो रख नहीं सकते अपने साथ में, क्योंकि साबुन वगैरह से क्या क्या होता है, वो गीला हो जाता है यूज़ करने के बाद, तो सूखने में बहुत टाइम लगता है, तो बहुत ज़्यादा झंझट होती है। इसलिए ये बॉडी वॉश सबसे बेस्ट होता है, ये ले थोड़ा यूज़ करो, अपना रख दो। हाँ, एक जोड़ी चप्पल भी लेके जाता हूँ भाई, क्योंकि हर जगह जूते काम नहीं आ सकते, क्योंकि बाथरूम वगैरह यूज करते हैं तो चप्पल लेके जानी पड़ती है। एक चप्पल और जूते और दिखाता हूँ भाई आपको। तो एक भाई ये क्वेचा से जूते शूज लेके आया था मैं डिकैथलॉन से, क्वेचा के 1000 रुपए के शूज है, और भाई पहनते हैं तो लगता है कि भाई कुछ पहन रखा है, मस्त सोल है भाई। मेरे को लगता है 1000 रुपए में इससे बढ़िया जूते कहीं मिल सकते हैं। लुक वाइज भी बहुत बढ़िया है, और भाई पहनने में भी पहनते तो लगता है कि भाई कुछ पहना हुआ है। तो ये 1000 रुपये के मिल गए थे। हाइकिंग शूज़ है, बहुत बढ़िया शूज़ है। सिर्फ एक ये जोड़ी शूज़ लेके जा रहा हूँ, और एक जोड़ी चप्पल लेके जा रहा हूँ, और कुछ नहीं लेके जा रहा अपने ट्रिप में पहनने के। और ये इलेक्ट्रिक का भी सामान मैं आपको दिखा देता हूँ। केबल वगैरह भी भाई मैं ज़्यादा नहीं लेके जाता, कि सिर्फ 3 केबल लेके जाता हूँ। जैसे दिखा देता हूँ, एक तो भाई ये अपने एप्पल की केबल, जो एप्पल में लगती है लाइटनिंग केबल, वो लेके जाता हूँ। एक भाई क्या कहते हैं, ये सी टाइप केबल लेके जाता हूँ, छोटी वाली। और एक ये भाई मैक की C2C वाली केबल लेके जाता हूँ। और एक ये सिंपल C2C, ये फ़ोन वगैरह चार्ज करने वाली केबल लेके जाता हूँ। और सिर्फ ये 3 अडेप्टर लेके जाता हूँ मैं। एक ये क्या कहते हैं पावर बैंक वगैरह के लिए, एक ये फ़ोन वगैरह के लिए, और एक ये मैकबुक का अडेप्टर। ज़्यादा केबल नहीं लेके जाता मैं। और एक ये सिंपल वाली, क्योंकि और एक ये सिंपल वाली केबल है, ये बड्स में लगती है, एक ये लेके जाता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कम से कम ले जाने की केबल्स वगैरह, मतलब मेरे को 3 ही केबल, मान लो मैं 3 ही केबल लेके जाता हूँ। मेरे को पता है ना कि भाई ये वाली केबल लग जाएगी इस चीज़ में, तो बस 3 टाइप की केबल और 3 अडेप्टर लेके जाता हूँ। ज़्यादा भारी सामान नहीं करता हूँ मैं। तो बस भाई यही कुछ सामान था जो अभी इस बार अपन अपनी ट्रिप पे ले जाने वाले हैं। तो देखो भाई कैसी रहेगी ये ट्रिप और कैसी नहीं। अभी थोड़ा कल परसों से हो जाएंगे स्टार्ट अपनी वीडियोस आनी इस बार, और गोप्रो भी ले आए हैं, तो क्वालिटी एकदम 1 नंबर की देने वाले हैं आपको। तो कल परसों से हो जाएंगी वीडियो स्टार्ट, और देखना भाई ज़रूर, इस बार मज़ा आएगा, प्रॉमिस है पक्का वाड़ा अपना। बस तो भाई फिर चलो मिलते हैं कभी कहीं किसी मोड़ पर।